नमस्कार, रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं और हम लखनऊ में हैं। एक आज प्रेस वार्ता थी जिसमें आप उपस्थित हुए थे। लखनऊ से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं आप। क्या लगता है बाबूजी, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है लखनऊ का? आपके सामने राजनाथ सिंह जी खड़े हैं जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के। हम लोग लगातार जनता की समस्याओं, जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते हैं और इन जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि हमको गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस लाइन से रिहा कर दिया गया है। दूसरी ओर राजनाथ सिंह जो यहाँ सांसद रहे हैं वो 10 साल में कभी दिखाई नहीं पड़े। वो सिर्फ नामांकन करने आते हैं, बाद में वोट मांगने आते हैं, फिर 5 साल दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो केवल दिल्ली में लखनऊ का एयरपोर्ट, लखनऊ का रेलवे स्टेशन दोनों ने बेच दिया है अडानी के हाथों में और HAL को बेच दिया है। तो यहाँ की जनता की समस्याओं से उनका कोई मतलब नहीं है। जनता बहुत दूर की बात है। उनके पार्टी के 2 विधायकों की मृत्यु हुई और दोनों विधायकों की अंतिम संस्कार में वो नहीं आए। जो सांसद अपने क्षेत्र के, अपने पार्टी के विधायकों के अंतिम संस्कार भी ना आए, वो जनता के किसी भी कष्ट दुख में खड़ा हुआ, इसका सवाल नहीं उठता है। इसलिए लखनऊ की जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। 20 मई को हम लोग लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, क्योंकि लड़ाई हमसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जनता से हो रही है। विपक्ष में जनता खड़ी हो गई है और जनता इस बार भाजपा को हराने का काम करेगी। बीजेपी के भी नेता यही कह रहे हैं कि लड़ाई रविदास मल्होत्रा जी से नहीं, जनता लड़ रही है। वो सही कह रहे हैं। उनकी हमारे तरफ से जनता लड़ रही है, राजनाथ सिंह जी नहीं लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह तो देश संभाल रहे हैं। वो तो 4 जून को मालूम हो जाएगा कि जनता किसकी ओर है, जनता किसकी ओर से लड़ रही है, मालूम हो जाएगा। जनता उनके उसको लड़ेगी। जो जनता भी कोई आया नहीं, जनता के कष्ट दुख में खड़ा हुआ नहीं, उसे तक लड़ेगी। जनता लड़ेगी हमारे लिए, क्योंकि हमने 49 साल में 250 बार जेल गए जनता के लिए। बाबूजी, आपको नहीं लगता कि आज जितनी प्रमुखता से इंडिया अलायंस PDA के लिए आवाज उठा रहा है, वो जब वो सत्ता में था तब उतनी प्रमुखता के साथ PDA के लिए आवाज नहीं उठाया? तब MOI फॉर्मूले पे तभी आवाज उठाई है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब संविधान खत्म करने का प्रयास कर रही है, तब ये आवाज बहुत तेज हो गई है। तब लगता है आपको संविधान खत्म किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। से देश का संविधान लंदन में लिख लिया गया 90%। और अगर इसीलिए जो नारा दिया गया 400 पार, क्योंकि 400 पार के बिना संविधान बदलने की ताकत नहीं है। मोदी जी कई सारी गारंटियां कर रहे हैं, किस तरह से चरितार्थ करते हैं? गारंटी बाद में कहते जुमलेबाजी थी। 10 साल पहले कहा था ब्लैक मनी इस देश में आएगी, गरीब खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। आया क्या? बाद में कह दिया कि जुमलेबाजी थी। तो जुमलेबाजी जो है वो बाद में कहेंगे। और जो गारंटी कह रहा है वो 7 अग्निक फेरे लिए, उस गारंटी को पूरा नहीं कर पाया, तो वो जनता का क्या पूरा करेगा? तो जनता जान गई है कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा के लोग जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जनता का मन बन गया है। पूरे देश में इंकलाब हो गया है। परिवर्तन और बदलाव की लहर बहुत तेज चल रही है। आपको क्या लगता है जब ये आज लोग इंडिया अलायंस के साथ इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को पहले पानी पी कर गरियाते थे? आपने भी देखा होगा कई सारे, जब आज देश कई सारी जगहों पर। क्या लगता है आपको जब देश में इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी तो ये सत्ता चला पाएंगे? 5 साल सरकार चलेगी नहीं, लगातार चलेगी। प्रधानमंत्री, जनता प्रधानमंत्री हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अभी अखिलेश जी ने सुन लीजिए, एक प्रश्न करिए। हमारे इंडिया में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री कौन होगा। जनता नहीं चुनती है, सांसद चुनते हैं। जनता सांसद चुनती है और सांसद चुनेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। उनके वहां पर कौन तय करता है? उनके वहां नागपुर तय होता है कौन। इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े प्रत्याशी और बड़े बड़े नेता जब रायबरेली पहुंच रहे हैं, तो रायबरेली के जो जनता को कहा जा रहा है कि आप सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। लोकतंत्र में जो सांसद जीत करके आएंगे वो तय करेंगे। किसी को भी कुछ अभी मांगने का मान लिया जाए राहुल जी प्रधानमंत्री का चेहरा जो है या कार्यकर्ता किसी के लिए मांग कर सकते हैं, किसी के लिए मांग कर सकते हैं। और ये निर्णय प्रधानमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद होगा।
बाबू जी, ले। बाबू जी, क्या लगता है आपको ये जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पीडीए 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 पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, किस तरह से और एक बात नहीं बोला पाए, लगता है कि आप इसके विरोधी हैं। नहीं, जो है मैं सुनिए पीडीए का विरोधी नहीं हूँ। नहीं, तो आप पीडीए पीडीए आज पीडीए तक क्यों नहीं किया पीडीए? तो किया, आपको मालूम ही नहीं है, अभी पैदा नहीं हुए तब से लड़ रहे हैं हम लोग। 10 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं, हाँ, लगता है आपको राशन देना ठीक है? मिलेगा 10 किलो, आज फ्री 5 किलो राशन देना 5 ठीक है? किलो मिल रहा है। अगर 5 किलो सही हो रहा है तो 5 किलो सड़े राशन मिल रहा है, हम 10 किलो देंगे। 5 किलो से एक परिवार का राशन नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद जुलाई से ही जो है 1 जुलाई से ही के बाद जो है जनता को 10 किलो राशन मिलने का काम होगा। तो ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने बताया कि लखनऊ का चुनाव किन मुद्दों पर होगा, कांग्रेस और इंडिया अलायंस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बाकी आप तमाम प्रत्याशियों के विषय में, रविदास मल्होत्रा जी के विषय में, तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं के विषय में क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप राजनीतिक मंच, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और उसका सहयोगी मंच नेटवर्क भारत देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ गौरव नायक, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।